यमन को लेकर दो इस्लामिक मुल्क यानी सऊदी अरब और यूएई में जंग बढ़ती जा रही है। यमन के पूर्वी हिस्से में सऊदी अरब और यूएई समर्थित गुटों के बीच दोबारा टकराव शुरू हो गया है। दोनों गुटों के बीच यमन के हेद्रामोट जिले में गोलाबारी हुई, जो सऊदी अरब के बॉर्डर के बेहद करीब है। इस टकराव के साथ ही साथ यूएई समर्थित मिलिशिया यह भी ऐलान कर चुकी है कि वो 2 साल के अंदर यमन में रेफरेंडम कराएंगे और अपने कंट्रोल वाले इलाकों को स्वतंत्र देश घोषित करेंगे। यूएई समर्थित एसटीसी ने कहा है कि नए देश को दक्षिणी अरेबिया कहा जाएगा। यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर पर जहां नए टकराव हुए हैं, यह वही जगह है जहां 1 और 2 जनवरी के दरमियान सऊदी एयरफोर्स ने बमबारी की थी। सऊदी अरब का कहना था कि यह बमबारी बागियों को सऊदी अरब की सीमा से दूर करने के लिए की गई है। बमबारी के बाद यूएई ने भी यमन से अपनी फौज वापस हटा ली थी, लेकिन दोबारा टकराव और स्वतंत्र राष्ट्र के ऐलान ने यह बता दिया है कि जिस शांति की बात यूएई कर रहा था वो सिर्फ छलावा था। असल में यूएई समर्थित बागी गुट सऊदी समर्थित गुट को पीछे धकेलने में लगे हुए। यूएई और सऊदी अरब के बीच तेज हुई इस अदावत के बीच दुनिया की नजरें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर टिक गई हैं। लंबे वक्त से अरब जगत में अमेरिका का प्रभाव रहा है और दोनों ही देशों के साथ ट्रंप के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। ऐसे में सामरिक दुनिया के जानकार पूछ रहे हैं कि अपने 2 मित्रों को लड़ने से रोकने के लिए ट्रंप क्या करेंगे। इन संबंधों और समीकरणों को समझने के लिए आपको सऊदी अरब और यूएई से ट्रंप की हालिया डील्स को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। सऊदी अरब के साथ ट्रंप ने $600 बिलियन की डील की है, जबकि यूएई के साथ ट्रंप ने $200 बिलियन का आर्थिक समझौता किया है। सऊदी अरब में अमेरिकी ऊर्जा और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश कर चुका है, जबकि यूएई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। भले ही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हों, लेकिन उनके अंदर का बिजनेसमैन आज भी जिंदा है। एक ऐसा बिजनेसमैन जो हमेशा नफा और नुकसान देखकर चलता है। इसी वजह से यमन में सऊदी और यूएई समर्थित गुटों की लड़ाई पर अमेरिका ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ट्रंप इस वक्त वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं और जितना वक्त बीतता जा रहा है वो हालात को ट्रंप की तरफ झुका रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको इस टकराव में ट्रंप को खुश करने की कोशिशों को भी समझना होगा। तो इस टकराव के बाद से ही सऊदी अरब के प्रतिनिधि वॉशिंगटन में मौजूद हैं और वो ट्रंप के करीबियों को लगातार लामबंद कर रहे हैं ताकि ट्रंप की सरपरस्ती हासिल हो सके। दूसरी तरफ यूएई समर्थित गुट ने कह दिया है कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब है कि एक और इस्लामिक पक्ष ट्रंप के दोस्त इजराइल को मान्यता देगा। अगर ऐसा हुआ तब भी दुनिया की राजनीति में ट्रंप का कद कई गुना बढ़ जाएगा।